नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बालू खनन पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दे दी है। बालू खनन राज्य खनन विभाग के जरिए किए जाने की अनुमति दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बालू खनन पर बैन से राजस्व को नुकसान पहुंचता है, इसलिए बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण की सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीके को लागू करना बेहद जरूरी है। कई जिलों में अभी बालू के खनन पर रोक लगी हुई है। इस कारण राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति भी हो रही है। लेकिन अब इस मामले में बिहार सरकार के लिए एक राहत भरा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि बिहार सरकार खनन विभाग के माध्यम से बालू के खनन को संचालित कर सकती है। निश्चित तौर पर पिछले कई दिनों से बालू के खनन पर रोक लगी हुई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार सरकार के लिए राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें न्यायालय ने यह कहा है कि खनन पर पूरी तरीके से बैन लगाने से सरकार को खजाने का भारी नुकसान होता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर गई थी और इसके बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया है। एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बांका में नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कवायद की जाए। एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर यह आदेश आया है। एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बांका के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की जो कवायद की जाए, उसमें 14 अक्टूबर 2020 के आदेश में यह इस बात की चर्चा की गई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा मान्यता बोर्ड और भारत के प्रशिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त परामर्शदाताओं के माध्यम से सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपील की और आखिरकार अब जो फैसला आया है वह कहीं न कहीं बिहार सरकार को राहत देने वाला है। अब जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसके अनुसार बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश नए सिरे से की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि रेत माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जैसे मामले सामने आते रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू बेहद जरूरी है। न्यायालय ने माना है कि वैध खनन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और अवैध खनन को बढ़ावा देने से राजकोष को बड़ा नुकसान होता है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है उसके बाद राज्य सरकार अब खनन पर पहल शुरू कर सकती है और अब जो निविदा की प्रक्रिया है वह जल्द ही बिहार में शुरू होने की संभावना है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।